वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 827 जारी रखेंगे और आज इस कोड का यूनिट नंबर 5 डिस्कस होगा जिसका उन्वान है एवेल्यूएशन एट सेकेंडरी लेवल। सबसे पहले हम क्लियर कर दें ये टर्म एवेल्यूएशन। जब हम इस टर्म एवेल्यूएशन का इस्तेमाल एजुकेशनल सेटअप में करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। जो आमतौर पे तो एवेल्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ को जांचना, परखना, तोलना, देखना, उसका मेयार चेक करना। लेकिन जब हम एजुकेशनल सेटअप में इसको हम अप्लाई करते हैं तो एजुकेशनल एवेल्यूएशन इज एक्वायरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा to determine how each student's behavior evolves during their academic career. हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं हर एकेडमिक लेवल के ऊपर। उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने किस हद तक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव किया और स्टूडेंट्स किस हद तक उन्होंने उसके मकासद को हासिल किया, इसको जांचने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम एवेल्यूएशन कहते हैं। इसमें हम ऐसे डाटा इकट्ठा करते हैं जिससे हमें हर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का उस पीरियड के दौरान पता चलता है कि कैसी परफॉर्मेंस रही। अब इसकी दो मेन किस्में हैं एवेल्यूएशन की। एक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है और दूसरी समेटिव एवेल्यूएशन है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन या असेसमेंट मेजर्स हाउ ए स्टूडेंट इज लर्निंग ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ स्टडी। जब वो चल रहा है उसका कोर्स, उसके उस दौरानिए के दौरान अगर हम देखना चाहें कि वो कोर्स कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, अभी वो टर्मिनेट कोर्स नहीं हुआ, कोर्स इज इन प्रोग्रेस, सो उस दौरान में अगर हम रेगुलर इंटरवल से या किसी इरेगुलर इंटरवल से हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम सही रफ्तार से जा रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसको उस वक्त जब हम एवेल्यूएशन करते हैं तो उसको हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। और फिर अगर हम उस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद हम एवेल्यूएट करते हैं, यानी समेटिव असेसमेंट इज डिजाइंड टू मेजर हाउ मच ए स्टूडेंट हैज लर्नड आफ्टर ए यूनिट और ए कोर्स हैज रीच्ड इट्स कंप्लीशन। ये यानी कि जब वो पूरा जो यूनिट है या कोर्स है या कोड है वो ख़त्म हो रहा हो तो उसका हम आखिर में हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या लेवल अचीव किया है, उसको हम कहेंगे समेटिव एवेल्यूएशन। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी एवेल्यूएशन की इम्पोर्टेंस को देखने के लिए मैंने आपके ही स्टडी गाइड से अलाइड मटेरियल से एक स्क्रीनशॉट ये डिस्प्ले कर रहा हूँ। The evaluation is an essential part of each system, कोई भी सिस्टम हो, और यहाँ हम एजुकेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम में हम एवेल्यूएशन को इंतहाई उसको अहमियत देते हैं। उसकी वजह यह है कि दिस इज इन फैक्ट ए टच स्टोन with the help of which one can assess to what extent the individual can succeed in his efforts and leads to improvement of shortcomings. जो भी किसी में खामियां खूबी होती हैं उसके मद्देनज़र रख के हमने उसको कुछ कोर्स दिया, उसको कुछ हमने स्टडी करवाई, तो अब उसकी किस हद तक खामियां दूर हुई हैं, किस हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, इसको देखने के लिए हम एवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं। Educational process is incomplete without evaluation. Obviously, it tells us what the student know. और ये बात जो है ये इजाजुल हक साहब ने 1989 में हमें बताई। और फिर एक और साहब हैं पोप,
انہوں نے 1983 میں جو ایویلیوشن کی ڈیفینیشن کی یا ایویلیوشن کی اہمیت بیان کی، وہ کہتے ہیں ایویلیوشن از دا مینز ویئر وی سسٹمیٹیکلی کلیکٹ، سسٹمیٹیکلی کے اوپر زور ہے، ہم بڑے سائنٹیفک طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سوچ سمجھ بوجھ کے ساتھ ہم سسٹمیٹیکلی کلیکٹ کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں انفارمیشن کو about the results of students encounters with the learning experiences. جو لرننگ ایکسپیرینسز ہم ان کو کرا رہے ہوتے ہیں، جو کریکلم ہم نے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کس حد تک ہم کامیابی حاصل ہوئی، وہ ہم ایویلیویشن ہمیں اس کی مدد فراہم کرتی ہے. The chief function of evaluation is to understand what is happening in a teaching learning system. اور اس کے ایویلیوشن کی مین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں یہ بات بتائے، ہمیں واضح کرے، ہمیں سمجھائے واٹ از ہیپننگ ان دا ٹیچنگ لرننگ سسٹم ود اے ویو ٹو سسٹیننگ، ڈیولپنگ اینڈ امپروونگ اٹ. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سو ایویلیوشن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ بہتری کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور کس حد تک ہم میں امپروومنٹ آ رہی ہے. اب جب ہم ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں ایجوکیشنل سیٹ اپ کے حوالے سے، تو جو ایک کامن نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ایگزامینیشن کا. سو ایگزامینیشن از اے ٹول of evaluation in education system, any education system. ہم یاد رہے ہم سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور یہ کوڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. The term examination is ordinarily used to denote a systematic test of knowledge or skills which is carried out under the authority of some public body are conducted by teachers themselves. یہ ول برنک نے 1997 میں ہمیں بتایا کہ کوئی بھی جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی یا ایون ٹیچر جو ہے وہ اپنی کلاس کا وہ اگر جانچنا چاہے کہ اس نے جو نالج اور سکل بچوں کو دی ہیں کس حد تک وہ اس میں دینے میں کامیاب ہوا اور بچے کے ساتھ حد تک سمجھ میں کامیاب ہوئی، تو اس سلسلے میں جو وہ سسٹمیٹک ٹیسٹ لیتا ہے اس کو ایگزامینیشن کا نام دیا جاتا ہے. یہ پیج اور تھامس یہ صاحبان نے 1978 میں 1978 میں ایکسپلین دا کانسیپٹ آف ایگزامینیشن ایز نمبر 1 assessment of ability, achievement or present performance in a subject, and number 2 instrument of assessment can be log, essay or mixed form assessment may be used for qualifying for entrance to professional and higher education. اس میں آبجیکٹو ٹائپ، سبجیکٹو ٹائپ یا کوئی بھی جو مناسب طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. اب ہم یہ تو تھوڑا سا تھیوریٹیکل بات کرنے کے بعد ہم پریکٹیکلی ہم انٹر ہو رہے ہیں کہ ہمارے انڈو پاک کے تناظر میں ایگزامینیشنز خاص طور پہ سیکنڈری ایجوکیشن کے ایگزامینیشن وہ کیسے آگے بڑھے، ان کی کیا تاریخ ہے. پہلے پری انڈیپینڈنس اس کے ایریا کی بات کرتے ہیں. British universities of Oxford and Cambridge began school examination in 1877. ہم چونکہ برٹن کے زیر اثر تھے تو آکسفورڈ اینڈ کیمبرج were followed by University of London, which started a board of school examination and developed matriculation examination for university entrance in 1908. These matriculation examination also served as entry qualification for the local government posts. اور اب ہم اپنے انڈو پاک کی بات کر لیں. ان برٹش انڈیا دی کنٹرول اینڈ آرگنائزیشن آف سیکنڈری ایجوکیشن واز انیشلی ڈن انڈر دا یونیورسٹی آف کیلکٹا.
established on the model of the University of London. ظاہر ہے ہم نے اپنے آقاؤں کی جو ہے وہ اس کو فالو کرنا تھا، تو ہم نے بھی پھر ان کو فالو کرنا شروع کیا، اور یہ بیڑا اٹھایا انڈو پاک میں سب سے پہلے یونیورسٹی آف کلکتہ نے۔ اب جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی؟ In Pakistan, up till 1950s, the universities were in charge of intermediate education. یاد رہے سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، میٹرک ایف اے، میٹرک لیول کو ہم سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں، اور ایف اے لیول یا ایف اے سی لیول کو ہم ہائر سیکنڈری لیول کہتے ہیں۔ سو ہم پاکستان کے حوالے سے یونیورسٹیز ور ان چارج آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن۔ پھر ایک مشہور کمیشن بنا، اے نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کو عام فہم زبان میں شریف کمیشن بھی اس کو بولا جاتا ہے، واز فارمڈ ان 1959۔ اب 1959 میں جب یہ کمیشن بنا تو انہوں نے ریکمینڈ کیا انٹرنیشنل ایجوکیشن along with the secondary education was placed under the Board of Intermediate and Secondary Education BISEs، اور اس کے بعد پھر چل سو چل ہو گیا، پورے ملک میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بننے شروع ہو گئے، اور اب جو ہے اب تقریباً ہمارے پاس 27 سے 30 گورنمنٹ بورڈز ہیں، BISC جس کو ہم کہتے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ اب دو قسم کے امتحانات ہوتے ہیں، internal examination, external examination. Internal examinations are used to make decisions about the instructions and to report progress to the parents and external board. Or examination is conducted by teachers themselves who know the pupils and conditions of work. Certificates are issued under the authority of the school. These schools give a full comprehensive picture of pupils' achievement in various phases of school life. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے انٹرنل ایگزامینیشن یہ اندرونی امتحان، یعنی کہ ادارہ خود امتحان یہ لیتا ہے، اور ادارہ بھی کلاس ٹیچر کو ہی یہ کام سونپ دیتا ہے کہ جی آپ امتحان لو اور اپنا رزلٹ تیار کرو، اور پھر اسکول کے سرٹیفکیٹ کے تحت ان کو وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ دا ٹیچر آن دا نوٹس بورڈ ایز ویل ایز ان دا پیپلز progress report, record result of a periodic test in، اور ظاہر ہے پھر اس جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل رپورٹ بھی ہوتی ہے۔ اب اس سسٹم کے جو انٹرنل ایگزامینیشن کے سسٹمز ہیں اس کے کچھ فوائد کچھ نقصانات ہیں۔ فوائد میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھایا ہوتا ہے اسی کو آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہو، آپ جو ڈیفیکلٹیز لرننگ کی ہے ان کو آپ ڈائگنوز کر لیتے ہو، اور پھر فوری طور پہ اسٹوڈنٹس کو ان کے پیپر ان کے سامنے رکھ کے فیڈ بیک دے دیتے ہو، اور اسائن انٹرنل گریڈز ٹو دا اسٹوڈنٹس پرفارمنس۔ لیکن اس کے جو ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے دا ٹیچر ود ان دا اسکول میں گیو ہنٹس ٹو دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا گیس دے دینا کہ یہ سوالات آئیں گے۔ So learners are not challenged by the internal assessment. اس کے بجائے جب ایکسٹرنل ایگزامینیشن ہوتا ہے تو کوئی گیس ویس ہوتا کوئی نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کو کمپریہنسو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے پورے سلیبس میں، اور اس میں پھر کوئی ذاتیات بھی نہیں ہوتی کہ جس میں ٹیچر بچوں کو پہچانتا بھی ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوتا ہے، تعلقات بھی ہوتے ہیں، اسی سوسائٹی میں رہتا ہوتا ہے۔ سو وہ اب انٹرنل جو ایگزامینیشنز ہیں اس میں بائس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ اب دوسری مین جو ایگزامینیشن کی قسم ہے وہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن،
or external assessments occur less frequently than internal assessments, but they usually have greater importance, more authority and higher stakes attached to them. जैसे हमने बोर्डों का जिक्र किया, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी, ये एक्सटर्नल बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी इम्तिहान लेती है जितने भी उसके साथ एफिलिएटेड अदारे हों उनके स्टूडेंट्स का. फिर the system of examination should be reorganized and award of certificates be basis on the performance. ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनफैक्ट ये एक रूलिंग दी थी, ये इसलिए शुड बी लिखा हुआ है. एक्चुअली ये सारे लोग इसी को ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. सो द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड, ये उन्होंने सजेस्ट तब किया था 1971 में. The award or certificate should be performance on the students in the public examination और बोर्ड और यूनिवर्सिटी इम्तिहान लेंगे. ये जो रूलिंग थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 1971 में. अब प्रोसेस क्या है जी, एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सिलेक्शन ऑफ पेपर सेटर्स होता है जी, पहले सबसे पहले पेपर सेटर वो BISC वाले पेपर सेटर्स को सिलेक्ट करते हैं और एक एक के कम से कम तीन पेपर सेट करवाते हैं और अल्टीमेटली उनमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं. सेटिंग एंड मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, ज़ाहिर है उसको जो क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को पहले हदायत भी दी जाती हैं और एक पैटर्न के तहत उनको बताया जाता है कितने क्वेश्चन होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव, कितने सब्जेक्टिव, हर एक के कितने मार्क्स और कितनी ड्यूरेशन का. और फिर प्रिंटिंग एंड पैकिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ये बोर्ड की ज़िम्मेदारी होती है. सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स बोर्ड की ज़िम्मेदारी होती है और उसका जो अमला है सुप्रीडेंट और इन्विजिलेटर वो बोर्ड की ज़िम्मेदारी होती है. और साथ जो स्टेशनरी है, आंसर स्क्रिप्ट्स और दीगर चीज़ें उनकी ज़िम्मेदारी होती है. और फिर जो है ना सवालनामे वक्त के ऊपर पहुंच जाएं और वक्त के ऊपर खुलें. पैकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स एंड सेंडिंग दैम, जो जब एग्जामिनेशन सेंटर में वो पेपर ख़त्म हो जाए बर वक्त उनको पैक करके वापस भिजवाना ताकि उसकी जो है वो मार्किंग की जा सके. और मार्किंग के भी कई अंदाज होते हैं. डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेशल स्क्वाड्स फॉर चेकिंग अनफेयर मीन्स, जो इम्तहानात हैं उनके ऊपर भी छापा मार टीमें होती हैं. असाइनमेंट ऑफ fictitious और सीक्रेट रोल नंबर्स टू आंसर बुक्स एट बोर्ड ऑफिस, कोई जो अनफेयर मीन्स वगैरह के लिए भी तादीबी कार्रवाई करी होती है. और उसके बाद जो है वो पेपर मार्किंग करवाए जाते हैं सिंडिकेट बेस के ऊपर या पूरा पेपर, और फिर उसके रिजल्ट कंपाइलेशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की स्टेज आती है. अच्छा, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होते हैं? टू अवार्ड स्टूडेंट विद डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स, टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, टू प्लेस द स्टूडेंट्स इन मेरिट, for comparison of students' ability, or to evaluate the progress of the institution as a whole, selection of for higher education, and to get employment. और इसके साथ मज़ीद भी कुछ पॉपुलैरिटी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का करना, और फिर सिलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और बाद में स्कॉलरशिप वगैरह अवार्ड करना. evaluation of teachers performance or evaluation of objectives and curriculum, or creation of good habits in students, or satisfaction and happiness of parents. अब इस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे इंटरनल की कुछ एडवांटेज थी, कुछ डिसएडवांटेज थी. एक्सटर्नल असेसमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉम्पिटेंट पर्सन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग. It justifies the decision as to whether they should move up to the next class or to be awarded a degree or diploma. External assessment is useful in determining the abilities of a student. External assessment is designed to detect and locate faults and problems which often are overseen by internal systems. और फिर a team of experienced assessors do the structured review of how well students are performing,
or performance in educational institutions is increasingly judged on the basis of effective learning outcome. External assessment provides information which is critical to know whether the school system is delivering, or it can be used as good device for motivating students. It brings about a change in the attitude, interest and appreciation of students and टीचर्स टूवर्ड्स स्कूल प्रोग्राम. इन पॉइंट्स को मैंने जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि तकरीबन सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और लेकिन इसके कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं, मच नैरोअर रेंज ऑफ असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लेस डाइवर्स असेसमेंट, वन एग्जामिनेशन पर ईयर, एक दफ़ा एग्ज़ाम होता है, स्टूडेंट्स क्या टीचर तो इंटरनल एग्जामिनेशन में उसकी सारे साल की परफॉर्मेंस से उसके ज़ेर नज़र होती है. यहाँ पे जो है वो सिर्फ पेपर सामने होता है, और स्टूडेंट और जो एग्ज़ामिनर है उसकी आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी ताल्लुक़ का मतलब है एक दूसरे को जानते नहीं होते, तो बस पेपर के बेस के ऊपर लिमिट्स वैलिडिटी बाई लिमिटिंग स्कोप ऑफ असेसमेंट. और फिर द ओनली फीडबैक इज़ ए ग्रेड एट द एंड ऑफ द कोर्स, और इस ना पेपर दिखाया जाता है, ना पेपर मार्किंग की रैशनल कोई बताया जाता है. एग्जामिनेशन इज़ प्योरली समेटिव एंड डज नॉट सर्व टीचिंग रिलेटेड. जैसे हमने शुरू में बताया, फॉर्मेटिव और समेटिव दो लेवल होते हैं. ये जो एक्सटर्नल है ये सिर्फ समेटिव ही होता है खाली. टीचर्स प्ले लिटल टू नो रोल इन असेसमेंट. जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका ज़ाती कोई रोल नहीं होता, और वो फिर उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता. अब जो इन एग्ज़ामिनेशंस हैं इनके हवाले से इनको रिजल्ट्स को टेबुलेट कैसे करना है, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1978 में कुछ इंस्ट्रक्शन दी, और वो इंस्ट्रक्शन ये थी, टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट शुड बी डन बाय द इंटरनल टेबुलेटर्स एज वेल एज बाय द एक्सटर्नल टेबुलेटर्स, और जो टीचर्स पोजेसिंग अनइम्प्यूचेबल इंटेग्रिटी. और फिर टेबुलेशन वर्क शुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू द क्लर्क. क्लर्कों का काम नहीं है, बेसिकली टीचर्स का काम है, टीचर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए. और ये भी बात हमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ने 1969 में बताई थी. और टेबुलेशन के शुड बी मैकेनाइज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. साथ ये भी कहा जिस हद तक पॉसिबल हो ये मैनुअल सिस्टम ख़त्म करें और ज़ुबानी सिस्टम, और इसके बजाय इसको डिजिटल कर दें. अब तो ये तकरीबन तमाम जगह पर डिजिटल होता ही जा रहा है. बोर्ड शुड अवॉर्ड डिवीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज. अब ये जो परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ने बताई 1969 में, वो ये थी. और ये मैंने जानबूझ के आपका स्क्रीनशॉट आपके अलाइड मटेरियल से दिया, क्योंकि उसमें ये जो है वो टेबुलेशन के परसेंटेज वगैरह दी गई हैं. और इसमें दो सिस्टम्स हैं. एक तो पुराना सिस्टम है जो ऑब्सलीट होता जा रहा है, जिसमें फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन थे. मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 33% पास मार्क थे, 33 से 45 तक जो है ना थर्ड डिवीजन, 45 से 59 सेकंड डिवीजन, और 65 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन. अब ज़्यादा जो है वो हो गया है, ग्रेड सिस्टम आ गया है, जिसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ई ग्रेड और एफ़ ग्रेड. एफ़ जो है फेल है, और उसमें भी ये परसेंटेज आपके सामने मौजूद है जो लिखी गई है. इसमें बोर्ड टू बोर्ड भी डिफरेंस है कुछ जगह पे, और तब्दील भी कुछ जगह पे तब्दीली भी हो गई है. एवेल्यूएशन ऑफ द ओवरऑल एग्जामिनेशन सिस्टम. अब ओवरऑल सिस्टम के डीमेरिट्स क्या हैं? द क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट हैज़ बिन ग्रॉसली एरोडेड ड्यू टू लार्ज स्केल एंड अनहैम्पर्ड चीटिंग. चीटिंग जो है किसी जगह पे कम, किसी पे ज़्यादा, लेकिन चीटिंग जो है ना बहुत रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देती है. कुछ सूबे तो ख़ास तौर पे मशहूर हैं चीटिंग्स के हवाले से. और the basic purpose of most students to pass the examination is to obtain high marks by fair or foul means. स्टूडेंट्स का चूँकि सिर्फ स्टैंडर्ड ये है कि आपने क्या ग्रेड लिया, क्या डिवीजन लिया, तो फिर वो बाई हुक एंड क्रुक मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं. द करंट सिस्टम डिफीट्स बेसिक टारगेट्स ऑफ एजुकेशन विच आर एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज.
or the pattern of question papers with wide range of choice encourages and facilitates selective studies and rote reading. Rata. अच्छा कुछ और the type of question papers develop unhealthy practices और जिस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं उससे कुछ जो प्रैक्टिसेस सच एज प्रोलिफरेशन ऑफ गाइड बुक्स, गाइडें आ गई, गैस वाले आ गए, गैस पेपर आ गए वगैरह वगैरह, और फिर मेल प्रैक्टिसेस, चीटिंग एंड इवन टेरराइजिंग can be indulged in without accountability. There is little protection provided to the persons concerned with various stages of examination. अब एक आखिरी बात करके इसको हम यूनिट को ख़त्म करते हैं. इसमें अब रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि सोलो टेक्सानमी को इस्तेमाल किया जाए एग्जामिनेशन में. ये सोलो स्टैंड्स फॉर एस स्ट्रक्चर, O of, L observed, O observed, L learning, और फिर O outcomes. Structures of observed learning outcome ये है, इसका शॉर्ट है सोलो. Structure of observed learning outcomes. अब बड़ा भारी भरकम लफ्ज़ है, लेकिन इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो इतना मुश्किल ये नहीं है. Is a model that describes the levels of increasing complexity in students' understanding. इसमें जो जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपने पढ़ा था, वो लेयर्स थी, पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, आखिर में क्रिएटिविटी तक कम चले जाते थे. इसी तरीके से हमने जो ये सोलो टेक्सोनॉमी ये कहती है कि हमें स्टूडेंट्स की जो लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको हमें गाज करना चाहिए कि वो किस लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक वो पहुंचे है, ये एग्जामिनेशन में होना चाहिए. इट वाज प्रपोज्ड बाय मिस्टर बिग्स एंड कैरवन कॉलेस, और मकसद क्या था? टू अचीव द बेटर क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन. सोलो टेक्सोनॉमी इज बीइंग यूज्ड इन वेरियस कंट्रीज, और सोलो टेक्सोनॉमी डिस्करेजेस रोट लर्नड रिस्पॉन्सिबल्स. रटे को हम अवॉइड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को हम बेसिकली गाज करते हैं. और फिर इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन. इन सोलो, in every new task the student has to progress through each level. आप बड़े लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच ही नहीं सकते हो जब तक लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आप अचीव ना कर लो. सोलो असिस्ट इन identifying steps toward the understanding of learning objects. It facilitates marking of open-ended questions and provides advice on instructional activity for students and class. It provides framework for the establishing contact validity for test and examination, and in solo the analysis can clearly describe the competencies of students. ये नया एडवांस सिस्टम आया है और इससे कि अब अक्सर ममालिक में ये अडॉप्ट किया जा रहा है. It provides a framework for constructing scope and sequence. इसके साथ ही जी ये यूनिट इख्तिताम को पहुंचा. See you in the next unit. Till then, stay blessed.